हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट ब्रेन्स। होप यू डूइंग वेल। सो जैसे कि मैंने एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हमने एससीओ को न्यूज़ कंटेक्स्ट और स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से कवर कर लिया था। और आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड मेंस का एक पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन 2023 में आया था एंड द क्वेश्चन इज़ वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट इज़ अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द एससीओ। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम। सो जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उसकी वजह से एससीओ की फंक्शनिंग इफ़ेक्ट होती है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया क्या इनिशिएटिव ले सकता है इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेयर कीवर्ड इज़ एससीओ। तो मैंने इस आंसर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला मैंने इंट्रो दिया है जिसमें मैंने एससीओ का बैकग्राउंड लिखा है। देन मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो कि रीज़न है कन्फ्लिक्ट होने के। देन उसके बाद मैंने कुछ इनिशिएटिव्स को मेंशन किया है जो इंडिया ले सकता है, और उसके बाद मैंने इसे कंक्लूड कर दिया है। सो मैंने सबसे पहले एससीओ के बारे में लिखा है कि वो एक ग्लोबल मीट है, वो उसके कंसर्न्स क्या हैं, वो इस्टेब्लिश कब हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ, और एक थोड़ा डाटा दिया है। देन इंडिया और पाकिस्तान ने उसे कब और कैसे ज्वाइन किया था, और अभी एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं। और उसके बाद मैंने रीज़न्स दिए हैं कन्फ्लिक्ट के कि कन्फ्लिक्ट होने के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने लिखा है बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। तो बॉर्डर डिस्प्यूट में मैंने इंडिया और पाकिस्तान का एग्जांपल दिया है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मोस्टली कन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं। देन उसके बाद मैंने इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ के बारे में लिखा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि रशिया सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट करती है जबकि चाइना कंट्रोल्ड मार्केट इकोनॉमी को करती है। देन मैंने पॉलिसी चेंजेस के बारे में बताया है कि कैसे ग्लोबली जो भी चेंजेस होते हैं हर डायमेंशन में उनमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की रिक्वायरमेंट है। देन रिसोर्सेज एलोकेशन, उसमें भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं कंट्रीज़ के बीच में। मेजरली मैंने बताया कि वाटर डिस्प्यूट्स जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में मेजरली देखा जाता है। नाउ इंडियाज़ रोल, कि इंडिया कैसे रोल प्ले कर सकता है या क्या इनिशिएटिव ले सकता है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए। सो द फर्स्ट वन इज़ प्रमोट कल्चरल एक्सचेंजेस। कि पीपल टू पीपल जो इंटरेक्शन है उससे क्या होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है और ये कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन किया है कि 2019 में न्यू दिल्ली में इंडिया ने एससीओ का फूड फेस्टिवल होस्ट किया था। देन मल्टीलेटरलिज्म, कि इंडिया की एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ एक पीसफुल वे में। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो देन काउंटर टेररिज्म, इंडिया हमेशा से ही टेररिज्म के अगेंस्ट खड़ा रहा है और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें उसने अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो इसमें मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में। एट द एंड मैंने इस आंसर को कंक्लूड कर दिया है इंडिया के एक मीनिंगफुल विजन के साथ, वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि संसार एक ही परिवार है, वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। सो होपफुली आपको ये आंसर अच्छा लगा होगा और आप इस आंसर पे अपने कमेंट्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। और मेरे को ये बताना था कि कुछ लोगों का ये कंसर्न होता है कि वर्ड लिमिट, अगर आप अभी आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब अभी बैठ के आप एग्ज़ाम सेंटर में नहीं हैं, तो अगर आप ज़्यादा भी कंटेंट लिख रहे हैं तो वो एक प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लिक हो जाएं वो कोई गारंटीड नहीं है। सो वो चीज़ एक कंसर्न के वे में नहीं होनी चाहिए। देन आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।